जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आज जानकारी लेकर आए हैं फिर से एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। जैसे कि बहुत सारे साधक जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमारी जो पत्नी है हमें छोड़कर चली गई है, तो उनको हम वापस लाने के लिए क्या करें। तो आज इसी विषय पे चर्चा करते हैं कि क्या करना चाहिए अपने जीवन में और क्या नहीं। जैसा कि हम साधना जगत के ऊपर और आपके व्यक्तिगत जीवन के ऊपर भी जानकारी देते हैं, बहुत सारे साधकों के अनुभव को समझ के और एक मिश्रित रिजल्ट हम आपको देते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, एक बात समझ लो, जितने भी पुरुष हैं वो बात समझ लो। अपने जीवन में कभी भी अगर आपकी पत्नी से किसी बात को लेकर, आपकी जैसे शादी हुई, शायद भले ही आपको 6 महीने हुए हो, साल भर हुआ हो, कभी भी किसी बात को लेकर अगर कोई विवाद होता है, पूरी कोशिश करें कि अपनी पत्नी को घर छोड़ के न जाने दें। उसका कारण है, क्योंकि देखिए, जब आपकी शादी किसी से होती तो ये बंधन इतना कमजोर नहीं होता कि बस यूं ही टूट जाए। जोश जोश में आप जाने देते हो, जब वो चली जाती है तो एक पुरुष जो होता है वो हमेशा मानसिक रूप से कमजोर होता है। ये कहने की बात होती है कि पुरुष ज्यादा मजबूत होते हैं, पुरुष मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। और जब आपकी पत्नी आपका घर छोड़ के चली जाती है, उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद आपको पछतावा होना शुरू हो जाता है। वो अकेलापन आपको लगना शुरू हो जाता है कि भाई वो तो छोड़ के चली गई, अब मैं कैसे जीऊंगा। फिर आपको पता चलता है कि जब पत्नी आपके सामने रहती है तो आप कितने चिढ़ रहे थे, और अब जब वो चली गई है तो आपको उसकी याद आना शुरू हो। अब इसके बहुत से कारण होते हैं। क्या आपको पता है कि नजर दोष से भी आपको अपनी पत्नी से चिढ़ हो सकती है? ये जानकारी जो है खास करके पुरुष साधकों के लिए है, महिला साधकों के लिए अलग से वीडियो बना देंगे। तो क्या आपको पता है कि नजर दोष से भी ऐसा होता है कि आपको अपनी पत्नी से चिढ़ होने लगे? अगर आपकी जोड़ी को नजर लग गई है ना, तब भी आपका ऐसा मन करेगा कि ये चली जाए मेरे घर से। अब किसी भी विषय पे आपकी लड़ाई झगड़े हो, किसी भी टॉपिक पे हो, आप उस समय तो उसको जाने देंगे, नजर दोष के कारण भी या क्रिया के कारण भी। जब तंत्र क्रिया होती है तो ऐसी होती है कि आप ना चाहते हुए भी लड़ जाएंगे दोनों पति पत्नी। बिल्कुल घर से निकालने के ऊपर आप तैयार हो जाएंगे कि भाई इसको तो आमदा हो जाएंगे, इसको निकलना ही चाहिए। अब जब वो चली जाएगी ना, अगर तंत्र क्रिया है तो साल भर आप होश में नहीं आओगे। तंत्र क्रिया वालों को साल भर पछतावा नहीं होगा कि मेरी पत्नी चली गई। साल भर तक आप नशे में रहोगे, आपको मतलब आपकी कोई गलती ही नहीं रहेगी, आपको होश ही नहीं रहेगा कि मैंने क्या किया। आपकी पत्नी चली जाएगी। साल भर के बाद जब सामने वाला क्रिया अगर बंद कर दिया है, तब आपको पता चलेगा कि यार मैंने क्या किया, क्यों जाने दिया, क्यों मैंने लड़ाई करके जाने दिया। पत्नी थी, मुझे समझाना था, 15 दिन में समझा देता, महीने भर में समझा बुझा के ले आता, क्यों मैंने 1 साल बिता दिया। ये चीज होती है। जब तंत्र क्रिया होती है तो 1 साल के बाद होश में आओगे आप। अगर नजर दोष है तो 10-15 दिन बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि अरे यार गलती हो गई, जाने दिया। तो आप उसको मना के वापस ले आओ, गलती मत करो। अगर आपने जाने दिया और आपने मनाया नहीं कि भाई मैं तो पति हूं, मैं क्यों मनाऊं, वही मेरे सामने गिड़गिड़ाए, तो समझ लेना कि कुछ महीनों के बाद जब आप कोशिश करोगे कि यार बहुत समय बीत गया, फिर आप कोशिश करोगे, जब आप अकेले हो जाओगे कोशिश करोगे, तो फिर आपकी पत्नी वापस नहीं आने वाली। उसका कारण है कि जब एक स्त्री जो होती है, जब मानसिक रूप से टूटती है, जब वो एक अकेलेपन में जाती है, तो पुरुष तो नशा कर लेता है कि भाई शराब पीने लगेगा दोस्तों के साथ कि चलो यार ड्रिंक कर लेते हैं। आप शराब पीकर या अपने गुस्से से उसको, पत्नी को अनदेखा कर आप रह लोगे। पर स्त्री को जब अकेलापन अनुभव होता है, जब उसको दुख अनुभव होता है, तो वो किसी और का सहारा फिर ढूंढने लगती है। अगर ये सहारा कोई भी हो सकता है, ये सहारा उसकी हो सकता है उसकी सहेली हो जो उसको सहारा दे दे और भड़काना शुरू कर दे कि हाँ तेरे साथ ऐसा कर दिया तेरे पति ने। उसकी बहन हो सकती है, उसकी माँ हो सकती है, उसका भाई हो सकता है, उसकी भाभी हो सकती है। कोई भी ऐसा हो सकता है जो उसका सहारा बन के और उसको सिर्फ खुश करने के लिए कि भाई ये डिप्रेशन में ना चले जाए, दुख में ना चले जाए, और उसके तरफ बोलने लगे कि हाँ तेरा पति बुरा है, उसने तेरे साथ गलत किया। अब उनका तो सहारा बनने का उद्देश्य ये रहता है कि डिप्रेशन में ना जाए, पर फिर आपकी पत्नी को सपोर्ट लग जाएगा कि हाँ मैं सही हूँ, मेरे साथ तो इतने लोग खड़े हैं। फिर वो वापस नहीं आएगी, फिर आपका जीवन गया, फिर आपकी वो शादी गई। अब इसमें ये एक ऑप्शन होता है कि आप जाके समझाओ बुझाओ, बातचीत करो, हाथ पैर जोड़ो, तो शायद वापस भेज दें घर वाले, ये सोच के कि यार इनके जीवन खराब ना हो, चलो भेज देते हैं। और वो आपको महीने 2 महीने 3 महीने भर बाद भी वापस भेज दें। साल भर वालों को तो नहीं भेजते, पर 1-2 महीने के अंदर आपने ले आया तो उन्होंने भेज दिया। पर अगर किसी पुरुष का सपोर्ट लग गया उनको कि आपकी पत्नी गई और पहले का कोई जान पहचान का व्यक्ति उनके कांटेक्ट में आ गया, फिर वो आपकी पत्नी को वापस नहीं आने देगा। फिर वो अपनी सुविधा देखेगा कि यार मैं कैसे इसका शोषण कर सकता हूं, वो आपकी पत्नी के दिमाग को फिर घुमा देगा।
वो उसका शोषण करना शुरू हो जाएगा, मिलना जुलना शुरू हो जाएगा, और वो कितनी भी कोशिश करे कि वो वापस आ जाए, वो नहीं आने देगा। अब शारीरिक जो आवश्यकता होती है कि स्त्री की, वो उसकी वहां पूरी हो जाएगी। बाहर घूमना फिरना, एक वो जिंदगी वो उसको दिखाएगा कि चलो घूमने चलते हैं, चलो बाहर मिलेंगे, एक ऐसी मनमोहक दुनिया दिखाने की कोशिश करेगा कि वो कभी फिर आपके पास आने का नहीं सोचेगी कि यार वापस जाऊंगी तो वो तो लड़ता है मेरा पति, तो उसने तो खुद मुझे बोला घर चली जाओ। तो आप एक कर्तव्य भरी, जिम्मेदारी भरी, एक सीमाओं में बंधी हुई नियमों के बीच में जहां पे वो रह रही थी, क्या वो वापस आएगी? अगर उसको कोई वहां बहला रहा है, फुसला रहा है, घुमा रहा है, फिरा रहा है, उसका शोषण कर रहा है, वो कभी नहीं आएगी। वहां फिर मामला बिगड़ जाता है। अगर कोई पुरुष उनके जीवन में आ गया मायके जाने के बाद, तो फिर वो नहीं आने वाली, कभी भी नहीं आने वाली। ना तो आपसे आपका तलाक आसानी से हो पाएगा, क्योंकि वो भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि आसानी से तलाक हो जाए, नहीं तो ये उसके माथे पे आ जाएगी कि भाई मैंने अपने पति को छोड़ दिया, अब तू रख मेरे को, या तू शादी कर, या तेरी पत्नी को तू तलाक दे। वहां विवाद होना शुरू हो जाएंगे। तो क्या होता है, ज्यादातर प्रेमी क्या करते हैं, जब आपकी पत्नी को मायके में वो बहलाएंगे फुसलाएंगे कि वो ना तो तलाक होने देंगे और ना ही पत्नी को आपकी वापस आने देंगे। और ऐसे ही हजारों नहीं लाखों केस ऐसे चल रहे हैं जिसमें पत्नियां मायके गई और पुराने प्रेमी से संपर्क हो गया, और पुराने प्रेमी ना तो तलाक होने दे रहे हैं, बोल रहे हैं ये केस लगा दे, वो केस लगा, ये डिमांड रख, वो डिमांड रख। उनका टारगेट ये है कि तलाक ना हो जाए, नहीं तो ये मेरे माथे आ जाएगी, पर मैं शोषण कर सकूं इसलिए इनका केस चलने दो, मैं भी मजे मारता रहूंगा, केस भी चलता रहेगा। 20 साल भी केस चला तो 20 साल में बहुत इंजॉय कर लूंगा, बूढ़ी हो जाएगी, उसके बाद अपने को क्या लेना देना, तलाक हो ना हो क्या करना, ये चीज हो जाएगी। तो ये चीज की वजह से, शोषण करने की वजह से लाखों केस तलाक के चल रहे हैं, तलाक ही नहीं हो पा रहे। पत्नी इतनी सारी डिमांड रख देती है, उसको समझ में नहीं आता कि इसमें तो भैया मेरी भी जिंदगी खराब हो रही है, मैं भी बूढ़ी हो जाऊंगी, दोबारा अगर शादी नहीं हो पाई, तलाक नहीं होगा तो दोबारा शादी नहीं होगी, तो पति भी गया और बुढ़ापा भी मुसीबत में हो गया, क्योंकि प्रेमी तो एक दिन बुढ़ापा देख के छोड़ के भाग जाएगा। जैसे 40-45 के हुए, 45 पार हुए, प्रेमी छोड़ के भाग जाएगा, फिर क्या होगा? तो ये चीज हो जाती है। तो जितने भी साधक ये बोलते हैं कि हमारी पत्नी छोड़ के चली गई, सबसे पहले सावधान हो जाओ। जब तक आपकी पत्नी आपके घर में है तब तक सुरक्षित है। जिस दिन उसने आपका घर छोड़ के चली गई, उसके बाद उनको सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं। अभी हमने आपको एक केस बताया था कुछ दिन पहले, जिसमें हमने बताया था कि बड़ी बहन ने ही छोटी बहन को कैसे बर्बाद कर दिया। लव मैरिज थी, छोटी बहन पति के साथ अच्छी भली रह रही थी, शादी के 6-7 साल के बाद या 8 साल के बाद बहन कहीं से नंबर मिल गया, तो आपस में बात करने लगी। तो बहन ने टारगेट बनाया कि उसको कैसे बर्बाद करना है, छोटी बहन को। सगी बड़ी बहन ने छोटी बहन को बर्बाद करने के लिए टारगेट किया कि कैसे बर्बाद करना है। तो बड़ी बहन ने छोटी बहन के प्रेमी का नंबर पता लगाया और छोटी बहन को दे दिया, और छोटी बहन अभी अपने ससुराल में ये पति के साथ नंबर दे दिया, इनकी बात करना शुरू करवा दी। फिर बड़ी बहन ने बोला कि तू मेरे से मिलने के बहाने मायके आ जा, मैं तेरे को मिलवा दूंगी तेरे प्रेमी से। अब ये मायके जाने लगी, बड़ी बहन प्रेमी के साथ भेजने लगी, बच्चे को खुद संभाल लेती, छोटी बहन को प्रेमी के साथ बाहर घूमने भेजने लगती कि जा तू एंजॉय कर। ये सब शुरू हो गया। फिर आपस में लड़ाई झगड़े, छोटी बहन बार बार मायके भागती, बड़ी बहन के पास जाके और सपोर्ट से सब दंड भंद कर दी, मतलब जिंदगी नरक बना दी। और जब पकड़ में आ गई, छोटी बहन की ऐसा कर रही थी, जब पति को पता चल गया तो प्रेमी भी गायब हो गया, बड़ी बहन भी गायब हो गई। अब जूते कौन खाए? पकड़ा गए अपन, तो नहीं पकड़ाते तो जिंदगी भर चलता कि लड़ाई झगड़ा खूब इनके बीच में होता रहता। यहाँ इसका पति जो है रोता रहता, छोटी बहन है जो बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है, ऐश कर रही है, और अपन मजे ले रहे हैं, जिंदगी भर चलता। लेकिन किस्मत से पकड़ा गए तो बड़ी बहन भी गायब हो गई, प्रेमी भी गायब हो गया, और छोटी बहन जो है वो ससुराल में जूते खा रही है, उसकी जिंदगी नरक जैसी हो गई। तो ये चीज होती है, हमेशा सावधान रहें। जब तक आपकी पत्नी आपके घर में है, सारे समझौते हो सकते हैं, सारी बातचीत आपस में हो सकती है। अगर वो मायके चली गई तो फिर आपकी पत्नी नहीं रही हो, फिर उसको भड़काने वाले, समझाने वाले, आजकल मोबाइल है, सोशल मीडिया है, झराक में थोड़ी सी देर में कोई भी किसी से कांटेक्ट कर सकता है, तो भड़काने वाले कभी भी पैदा हो सकते हैं। खास करके कोई पुरुष के चक्कर में अगर पड़ गई तो फिर तो वो ना तलाक होगा आपका, ना वो आपके घर आएगी। निश्चित समझ लो, जिनकी भी पत्नियां मायके जाके पुराने प्रेमियों के कांटेक्ट में आ गई हैं, ना तो उनका तलाक हुआ है कभी, और ना वो ससुराल आई है लौट के। तलाक इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रेमी होने नहीं देगा तलाक। वो इतनी सारी धाराएं लगवाने की कोशिश करेगा, इतनी सारी डिमांड रखने की बात करेगा आपकी पत्नी को, जिससे कि तलाक ना हो कभी, और उसके माथे ना आ जाए आपकी पत्नी की आपसे तलाक हो जाए और वो उसके माथे आ जाए। तो ऐसा केस फिर फंसेगा कि ना तलाक होगा और ना वो आपके घर आएगी। ये सब प्रेमी करवाते हैं। जितने भी पत्नियों के जो बॉयफ्रेंड होते हैं ना पुराने, ये उनका काम रहता है कि आग ऐसी लगाओ कि ना ठंडी हो और ना इनका कभी समझौता हो आपस में। तो इसमें आपकी जिंदगी भी नरक बन जाएगी और पत्नी भी गलत रास्ते पे जिंदगी भर चलेगी। और मान लो कि 20 साल केस लड़ने के बाद आप केस हार गए और कोर्ट ने कह दिया कि पत्नी को क्या आपके घर आके रहेगी, तो 20 साल दूसरे के साथ मजे किए उसने,
और अब आपके घर आ गई 20 साल ऐश करने के बाद, तो फिर आपकी जिंदगी और नरक। तो ये स्थिति बनती है। तो जितने भी साधक ये कहते हैं कि हमारी पत्नी चली गई, नए साधक जिनके साथ घर में वाद विवाद लड़ाई झगड़े होते हैं, सारी अपनी आपसी लड़ाई झगड़े पति पत्नी बैठ के आपस में सुलझाओ। कभी भी घर से निकल जा मायके चली जा वाला काम मत करना, वरना आपका सब सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि 2 वक्त की रोटी कोई नहीं देगा, पकड़ाने पे 2 वक्त की रोटी कोई नहीं देगा, पर गंदगी करने के लिए सब खड़े हो जाएंगे। जैसे हमने केस बताया आपको, उसकी सगी बड़ी बहन ने छोटी बहन को कैसा बिगाड़ दिया, पर जब पकड़ाए तो 2 वक्त की रोटी देने के लिए खड़ी नहीं हुई कि चलो ठीक है, पति का पकड़ा गई है तो पति का घर छोड़ दे, मैं तेरे को खर्चा दे दूंगी या मैं तेरी दूसरी जगह शादी कर। हाँ हाँ, सब गायब हो गए पकड़ाते से। ये चीज होती है। तो जितनी भी आपके आपस में मनमुटाव हो, लड़ाई झगड़े हो, जो कुछ भी हो, वो बैठ के आपस में तय करो। कभी ये चीज लड़की को मायके भेजने वाली मत करो, वरना हमेशा पछताओगे। क्योंकि इस दुनिया में अष्ट जो लक्ष्मियां होती हैं और जितने प्रकार के सुख आपको घर में मिलते हैं, उसमें एक स्त्री सुख भी है। स्त्री सुख बहुत बहुमूल्य होता है, स्त्री सुख इतना आसान नहीं है। तो आप जब किसी कहीं विवाह करने जाते हो तो कितने रिश्तेदार आपके पीछे पड़ जाते हैं कि इनकी शादी वहां ना जुड़े, अच्छी लड़की इनको मिल जाएगी। आपको पता भी नहीं चलता, कभी पता नहीं चलता कि आपके कितने रिश्तेदार आपका रिश्ता नहीं होने देना चाहते थे, फिर भी आपका रिश्ता हो गया। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग स्त्री सुख नहीं भोगने देना चाहते। हर व्यक्ति चाहता है कि भाई दूसरे को स्त्री सुख ना मिले। बहुत सारे लोग जब अपनी पत्नियों को लेके कहीं जाते हैं तो ऐसा चपेट के रखते हैं कि कोई लेके ना भाग जाए। बिल्कुल ऐसे चपेट के रखेंगे, क्या खा रही है, किधर देख रही है, कहाँ बैठी है, कहाँ उठी है। शादी ब्याह में भी नहीं छोड़ेंगे, उसके चारों तरफ ही घूमेंगे थाली लेके खाने की, पर वो छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि स्त्री सुख जो होता है, स्त्री धन जो होता है, बहुत कीमती होता है। तो लोग उनका वो वैसा ध्यान रखते हैं, और वो लोग गलत लोग नहीं, बिल्कुल सही लोग हैं। ऐसा नहीं कि बीवी का गुलाम, बिल्कुल सही है। इतना सुरक्षित रखते हैं लोग, अकेले कहीं जाने नहीं देना, हमेशा किसी के साथ भेजना, हमेशा दृष्टि बनाए रखना। तो वो बहुत समझदार लोग होते हैं, इसलिए इतना बचा के रखते हैं। और आप उसी स्त्री धन को मायके भेज दोगे तो फिर तो लुट जाएगी ना, कोई ना कोई हाथ मारेगा ही मारेगा। ये चीजें होती हैं। स्त्री धन बहुत सुरक्षित रखने की एक वो होता है, धन होता है कि आप उसको ऐसा खुला नहीं छोड़ सकते। तो इस बात का ध्यान रखें कि कितने भी लड़ाई झगड़े हों, इसको आपस में सुलझाओ। एक बार किसी और के वश में चली गई तो फिर वो आपका धन नहीं हुआ, लुट गया, फिर वो चला जाएगा, फिर वो नहीं बचा। अच्छा, आपने कभी देखा जैसे कहीं पे जहाँ पे जैसे कॉलेज है तो कैसे चींटियों को जैसे लड़के टूट पड़ते हैं कि भाई ये लड़की से मैं दोस्ती करूंगा, उस लड़की से मैं दोस्ती करूंगा। कहीं साधक बताते हैं, जो लोग जिम जाते हैं बताते हैं, जिम पे जाए तो सारे के सारे जिम ट्रेनर जैसे कोई नई लड़की ज्वाइन करती है तो सारे के सारे टूट पड़ते हैं मधुमक्खियों की जैसे कि भाई मैं इसको फंसा लूं, मैं इसको फंसा लूं। तो सब किसी न किसी से, मतलब ये सिस्टम, मतलब स्त्री धन इतना असुरक्षित है कि घर से बाहर निकलते से लोग टूट पड़ते मधुमक्खियों के जैसे। तो आप सोचो कि अगर आप अपनी पत्नी को मायके भेज दोगे तो क्या वहां पे उसके ऊपर हमला नहीं होगा? क्या उसको लोग छोड़ देंगे? पुराने उनके मित्र होंगे, और रिश्तेदारी में भी लोग ऐसे लड़के होंगे जो आते जाते होंगे, वो भी बहलाने फुसलाने की कोशिश करेंगे। कुछ नहीं तो उनकी बहनें या दूसरे लोग बहलाने फुसलाने की कोशिश करेंगे, अरे तू तो कर ले। क्योंकि कलयुग है, पाप करने के लिए लोग सलाह देते हैं कि तू तो कर ले, अच्छा करने के लिए सलाह नहीं देंगे कि यार तू बात कर ले पति से बात। ज्यादातर लोग बिगाड़ने की सलाह देंगे, ये चीजें होती है। तो जो भी साधक साधिकाएं आपस में लड़ाई झगड़ा करते हो, बहुत अच्छी बात है, घर में लड़ो झगड़ो, पर कभी भी घर से बाहर ना जाओ कि मायके चली जा या मायके चले जान देता हूं। क्योंकि स्त्री धन दोबारा बार बार नहीं मिलता, एक बार छोड़ दोगे दोबारा आपको पत्नी आसानी से नहीं मिलेगी, ये बात समझ लेना। तो इस चीज की सावधानी रखें जीवन में, और अपने आपसी लड़ाई झगड़े कितनी भी सीमा पार कर जाएं, वो अपने घर तक ही रखें, उसको घर से बाहर न जाने दें। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।